तो दोस्तों, जिंदगी को पावरफुल तरीके से जीने का एक्सेस की हर सैटरडे हम लेके जाते हैं। पिछले सैटरडे एक ब्रेकडाउन था छोटा सा, तो हम कंडक्ट नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं। हो सकता है बहुत सारे नए लोग भी आज हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि आप में और बाकी लोगों में फर्क है, अंतर है। आप साधारण लोग नहीं हो, क्योंकि आपका यहाँ पे आना, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना, इस सेशन को सुनना कोई एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों। ये यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान करके रखा था, इसी वजह से आज हम यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं। अभी आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो इस सेशन को ध्यान से सुनिए और इस टाइम को एक मी टाइम बनाइए। वीडियो ऑन करके पूरे अटेंशन के साथ अगर आप इस सेशन को सुनते हैं, जैसे अंकुश दादा वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, माइक के साइड में ही वीडियो का एक बटन होता है। बहुत सारे नए लोग जूम पे हैं, जिनको जूम प्रॉपरली अपडेट या फिर हैंडल करने नहीं आता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियो भी ऑन करके रख सकते हैं ताकि इस सेशन का पूरा लाभ उठा पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले जो 20 मिनट है, वो 20 मिनट आपको खुद को देखने का जो नजरिया है पूरी तरह से बदल जाएगा। यू विल सी द होल न्यू वर्ल्ड अबाउट योर सेल्फ। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि मिलेगा उनको जो लेने के लिए तैयार है। तो खुद को डेडिकेट कर दीजिए अगले 20 मिनट के लिए। कोई डिस्टर्ब ना करे। आप बता दीजिए अगर आसपास कोई लोग हैं, तो उनको भी साथ में लेके बैठ जाइए और ये मी टाइम बना लीजिए। मुझे खुशी है कि काफी सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो पूरे परिवार को लेके बैठते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक कोट से। एक सिंपल सा कोट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कोट दोहराता हूं। आपको जीवन में कहां पहुंचना है, इससे पहले आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि आप अभी कहां पे खड़े हो। बहुत ही पावरफुल कोट है दोस्तों, और इस कोट का हम सहारा लेने वाले हैं आज के हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। आपको जीवन में कहां पहुंचना है, इससे पहले आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि आप अभी कहां पे खड़े हो। कितने लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं सच में? अगर देखा जाए तो समाज में सब लोग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। कोई पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, कोई सत्ता कमाने के लिए भाग रहा है, किसी को प्रमोशन चाहिए उसके लिए भाग रहा है, किसी को खुद का एग्जिस्टेंस पैदा करना है उसके लिए भाग रहा है। सिर्फ भागते जा रहे हैं, हम भागते जा रहे हैं। अरे भाई, पहुंचना किधर है? अगर ये सवाल पूछे तो पता नहीं पहुंचना किधर, बट सब लोग भागते जा रहे हैं। हमारा ब्रेन एक पैटर्न पर काम करता है दोस्तों। आप सभी को पता है गूगल मैप, हम सब ने यूज किया है गूगल मैप को। आप जब नागपुर में, पुणे, मुंबई में अगर जाओ तो हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं ओला उबर बुक करने के लिए। तो जब सबसे पहले आप पूछते हो कि यहां यहां जाना है, तो वो गूगल मैप आपसे पूछता है कि सबसे पहले डालो कि अभी आप कहां पे हो। सबसे पहले ये डालो, उसके बाद कहां जाना है वो बताओ। और जब आप ये दोनों चीजें बताते हो, तो गूगल मैप आपको बताता है बेस्ट रूट कौन सा है आपको पहुंचने के लिए। बेस्ट रूट तो बताता ही, उसमें शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, कितने पैसे हुए, कितना किलोमीटर है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ बताता है। इवन ये भी बताता है कि भैया यहां से ट्रैफिक ज्यादा है, आपको इधर से जाना पड़ेगा। हमारा जीवन भी ऐसे ही चलता है दोस्तों, पर हमने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है सब कुछ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारा जीवन बहुत सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ हम खुद को ये नहीं पूछते कि अभी मैं कहां पे खड़ा हूं, सिर्फ भाग पड़ते हैं। और जब हम सिर्फ भाग पड़ते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना भी कम हो जाती। और देखिए, एक बहुत मजे की बात है, अपने ब्रेन को, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। मोबाइल के सॉफ्टवेयर और बाकी सारे सॉफ्टवेयर हम अपडेट करते रहते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना आपका, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी निर्भर है। उसको अपडेट करने के बारे में हम कभी नहीं सोचते।
तो इसीलिए हर सैटरडे हम यहाँ पे आते हैं ताकि इसको अपडेट कर पाए। मैं नए लोगों के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हम इस सैटरडे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम हमारे इस ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और जागरूक बने। तो हम चलते हैं आगे। हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा जब लिंक आई तभी, और उस टॉपिक का नाम है योर ब्रेन इज नॉट ए डस्टबिन। आपका दिमाग कूड़ेदान नहीं है। और आगे जाने से पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ कन्वर्सेशन करने जा रहा हूं, जो कन्वर्सेशन हमारे डे टू डे लाइफ में चलते हैं। आप रिलेट कीजिए उस कन्वर्सेशन को आपके साथ, और उसके बाद हम इस टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे। तो मैं कुछ कन्वर्सेशन करता हूं अभी। तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे मेरे करीबी रिश्ते सुधारने हैं, पर आगे वाला ना सुनता नहीं। वाइफ बोलती है मेरे हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है, अगर वो बदल जाए ना तो जिंदगी खुशियों से भर जाए मेरी। मेरा लड़का मेरी लड़की सुनती नहीं, मुझे उसको सुधारना है, क्या करूं समझ में नहीं आता। हस्बैंड बोलता है ये सास बहू की झिकझिक अगर सर में दर्द कर देती है, अगर ये बंद हो जाए तो जीवन में तो एकदम टेंशन ही गायब हो जाएगा मेरे। आप रिलेट कीजिए खुद के साथ। हो सकता है मैंने जो कन्वर्सेशन अभी किया वो आपका कुछ अलग भी हो सकता है। एम्प्लॉय बोलते हैं यार ये बॉस बड़ा परेशान करता है, 1 मिनट अगर लेट हुआ तो पगार कट कर देता है, और छुट्टी होने के बाद भी चैन से जीने नहीं देता। इस बॉस की अगर ट्रांसफर हो जाए तो मेरी जिंदगी में टेंशन खत्म हो जाएगी। काम वाली बाई अगर नहीं आती एक दिन तो क्या कन्वर्सेशन होता है, ये काम वाली बाई इतनी छुट्टियां क्यों लेती है, सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे आज, आने दो उसको, अगर जमता है तो ठीक है वरना दूसरी ढूंढ लूंगी। बहुत नाटक चल रहे इसके आज। देखिए ऐसे डे टू डे कन्वर्सेशन हम एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारे कन्वर्सेशन चलते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। हो सकता है आपने कुछ रिलेट किया हो आपके जीवन में। दोस्तों क्या है ये कन्वर्सेशन, कौन कर रहा है ये कन्वर्सेशन, किसके साथ चल रहा है ये कन्वर्सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम यहां से लेके जाएंगे। एवरीवन, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये सारे कन्वर्सेशन, मैं फिर से दोहराता हूं, ये सारे कन्वर्सेशन हम खुद के अंदर ही सुन रहे हैं। ओह माय गॉड, ये सब हम खुद के अंदर ही सुनते जा रहे हैं। वी आर ऑलवेज लिसनिंग समथिंग। हम हमेशा कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। आप अभी इस समय आपके अंदर कुछ ना कुछ सुन रहे हो। गौर कीजिए इस चीज को। आप अभी भी इस समय कुछ ना कुछ आपके अंदर सुन रहे हो। आप, मैं, हम सब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सुनते जा रहे हैं। गौर कीजिए इस चीज को दोस्तों। और इसका एक नाम है, इसका नाम है छोटी आवाज। सुनाई नहीं दिया आपको? थोड़ा जोर से बोलता हूं। इसका नाम है हमारी छोटी आवाज। ये छोटी आवाज सब में होती है। मेरी छोटी आवाज मुझे ही सुनाई देगी, आपको नहीं देगी। आपकी छोटी आवाज आपको ही सुनाई देगी। देखिए इस चीज को, शायद आप कुछ एक्सप्लोर कर पाए आज। आप जहां भी जाते हो, उठने से लेके सोने तक, ये छोटी आवाज आपका पीछा नहीं छोड़ती। क्या आपके अंदर कोई बैठा हुआ है जो ये कोई बोल रहा है? ध्यान से सुनिए। आप खुद से ही बात करते रहते हो। आपको 5 मिनट अगर फ्री मिल गए तो कुछ ना कुछ चालू है इधर। जैसे आपका साया आपके साथ चलता है ना दोस्तों, वैसे ही आपकी छोटी आवाज आपके साथ चल रही है।
मैं इनवाइट कर रहा हूं आज सभी लोगों को अपनी छोटी आवाज सुनने के लिए, क्योंकि इसका हमारे पूरे जिंदगी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है। असल में आप कौन हो, ये अगर आपको समझना है, आपको अगर ये समझना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों। आपकी छोटी आवाज ही आप हो, वही आपकी सही पर्सनैलिटी है। असल में आपका चेहरा या बाहर की पर्सनैलिटी अलग अलग है, एक दिखावा है। आप जो अंदर बात कर रहे हो वही आपकी सही पर्सनैलिटी अगर देखा जाए तो। और ये छोटी आवाज अचानक आ जाती है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इसे रोक नहीं सकता। अब मैं बड़े इंटरेस्टिंग दो एग्जांपल लेता हूं इस छोटी आवाज को और अच्छे से समझने के लिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है ये छोटी आवाज हमारे पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर। ध्यान दीजिए, अभी दो जेंट्स का एग्जांपल ले रहा हूं। एवरीवन, दो जेंट्स आए आमने सामने, अब बातें चालू होती है। दो जेंट्स जब बात आमने सामने आती है तो नॉर्मली बातें होती है, और भाई कैसा है? तो आगे वाला बोलता है मस्त हूं यार, भगवान का आशीर्वाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब छोटी आवाज आ गई बीच में, टिंग। हाँ भाई, ये छोटी आवाज कहाँ पे चल रही? अंदर चल रही। हाँ भाई, भगवान का दिया तो है ही सब कुछ, खुद कुछ करना ही तो नहीं पड़ा ना जिंदगी में, ये अंदर चल रही है। फिर मुंह से बोलेंगे, क्या बोलते, धंधा पानी कैसा है? तो आगे वाला बंदा बोलता है सब चंगा है, मस्त चल रहा है सब। फिर से छोटी आवाज बीच में आ गई, टिंग। चंगा तो रहेगा ही, सेठ जी जैसे आओ, दो चार चक्कर लगा और चले जाओ, मजे है बहू के। ये छोटी आवाज है। फिर और एक सवाल और कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है, पिताजी वगैरह कैसे है आपके? हाँ पिताजी भी बढ़िया है, भले चंगे है। फिर से छोटी आवाज, टिंग। हाँ हाँ, बस कुछ ही दिन तो बाकी है, फिर तो निकल ही लेंगे, और फिर पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी मुट्ठी में है। कुछ लोगों की किस्मत में सोने के चम्मच होते हैं, और हमको देखो, ए भगवान हमारी झोली में भी डाल दो कुछ। अब ये बोला नहीं जा रहा, ये छोटी आवाज अंदर बात कर रही है। ध्यान से समझिए इस चीज को। ओके, अब ये तो हो गया जेंट्स का कन्वर्सेशन। लेडीज का कन्वर्सेशन तो बहुत ही खतरनाक। अभी दो महिलाएं आमने सामने, ज्यादा कन्वर्सेशन उनका लेना सही नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, बट फिर भी अभी आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, दो महिलाओं का कन्वर्सेशन। दो महिलाएं आ गई आमने सामने, नमस्ते दीदी कैसे हो आप? अब छोटी आवाज बीच में आ गई फट से, लेडीज की जल्दी आ जाती, फिर छोटी आवाज बीच में, टिंग। बाप रे, कभी तो बात नहीं करती, आज बड़ी दीदी दीदी बोल रही है, पक्का कुछ तो काम होगा इसको मुझसे। देखिए छोटी आवाज क्या बोल रही है। फिर कन्वर्सेशन होता है, हाँ मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हो? फिर से चक्र चालू हो जाता है छोटी छोटी आवाज का, कितना सारा मेकअप किया है, पूरा दिख रहा है आंखों से, अलग ही कैरेक्टर है बॉस। देखिए छोटी आवाज, पर मुंह पे क्या बोलेंगे? मुंह पे क्या बोलेंगे? वाह दीदी आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। छोटी आवाज और बड़ी आवाज मैच नहीं हो रही है, यही समस्या है। छोटी आवाज और बड़ी आवाज मैच नहीं हो रही है, समस्या का जड़ यही है। मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। और छोटी आवाज का एक बाय डिफॉल्ट नेचर होता है दोस्तों। आई होप आई एम कन्वेइंग द बेस्ट आउट ऑफ मी टुडे। तो ये छोटी आवाज का एक बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि इसको कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद होता है। छोटी आवाज बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन पसंद होता है। आपने ठाना कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है एक्सरसाइज करने के लिए, तैयार हो आप, अलार्म लगा दिया, सब कुछ रेडी हो गया, जल्दी सो गए। सुबह अलार्म बजता है, ध्यान दीजिए इंसिडेंस की तरफ, सुबह अलार्म बजता है, अंदर से छोटी आवाज बोलती है कल से चालू करेंगे ना। टिंग, छोटी आवाज बज गई और आप बंदा सो गया आराम से। कंफर्ट जोन में रहना पसंद है छोटी आवाज। फंस गए आप स्कैम में, चले गए आप कंफर्ट जोन में।
इतने सारे कामों की सूची बनाई है हमने, पर होता एक भी नहीं, क्योंकि ये छोटी आवाज बोलती है, टिंग, कल कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना। फिर हम कामों को टालना चालू कर देते हैं और वो धीरे धीरे हमारे बीइंग में आ जाता है। देखो, फंस गए आप स्कैम में, चले गए आप कंफर्ट जोन में। बहुत सिंपल है कंफर्ट जोन में चले जाना। अगर ये छोटी आवाज आपको बार 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 परेशान कर रही है तो इसको समझो, ध्यान दो। आपकी छोटी आवाज आप पे हावी ना हो जाए, और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि हमें अब तक पता ही नहीं था कि ये छोटी आवाज हमारे अंदर है। ये छोटी आवाज हमारे अंदर हमारे ऊपर हावी हो रही है। और अगर ऐसा है तो आपका जीवन आप नहीं चला रहे दोस्तों। अगर ऐसा है तो आपका जीवन आप नहीं चला रहे, ये छोटी आवाज आपका जीवन चला रही है। आपका ब्रेन कोई कचरा कुंडी नहीं है, जो चाहे इसमें डालते जाओ डालते जाओ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली तत्व है ये दिमाग। एक ब्रह्मांड यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं वो बाहर है, और एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हमारे भीतर, जिसको ब्रेन बोला गया है। अब आप सोच सकते हैं इसकी शक्ति क्या है। इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संभालने की क्षमता हमारे अंदर है क्या? सवाल पूछना चाहिए हमने तो खुद को। अब भगवान ने ब्रेन दिया है तो उसको संभालने की शक्ति भी तो दी होगी ना, डेफिनेटली दी होगी। पर हमने हमारी शक्तियां, हमारी क्षमता दिमाग की शक्तियों के विकास की बजाय उसके विघटन में लगा दी है, विघटन में लगा दी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसके विघटन के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारण आज के समय में है तो वो है हमारा मोबाइल। सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो है मोबाइल। मोबाइल को अगर उठा लिया जाए, मोबाइल को अगर उठा लिया जाए तो 1 घंटा हम छोड़ते नहीं फिर उसमें। और सब लोग इसमें आते हैं, सब लोग, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सबकी ये समस्या है। और क्या करते रहते हैं मोबाइल पे? सिंपल सा एक, आज तो बहुत ही ट्रेंडिंग है ये सब कुछ, ये रील्स देखते रहते हैं हम घंटों तक। रील्स, एक बार एक रील देखी कि बस फिर उंगलियां चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब मुझे बताइए, ये रील्स देखने से आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई डेवलपमेंट होने वाली है क्या? और इसका जवाब है जी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली। फिर क्यों देखते साहब? ये भी सवाल आपने खुद को ही पूछना चाहिए कि अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होता तो हम क्यों करते हैं ऐसी चीजें? और जवाब है, अच्छा लगता है। वाह, अच्छा लगता है। ध्यान से समझिए इसको। मतलब मैंने मेरे दिमाग को, जो मेरे लिए ब्रह्मांड से भी सबसे ज्यादा शक्ति है उसमें, उस शक्ति को ऐसी जगह बांध के रख दिया है, ऐसी जगह रखा हुआ है जो करने से उसकी शक्ति का पतन हो रहा है, और इसके जिम्मेदार हम हैं। और ऐसे बातों के लिए ब्रेन को ट्रेन किया है जिससे मेरे पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं योगदान नहीं मिलने वाला, कहीं योगदान नहीं मिलने। मैं आपको इनवाइट करता हूं आज सिर्फ 1 घंटा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डस्टबिन, सच में डस्टबिन ही बना दिया है आपने। अब इसको डस्टबिन तो नहीं बोलना चाहिए ब्रेन को। कितनी निर्लज्जता की बात है अगर हम हमारे ब्रेन को डस्टबिन बोलते हैं तो। बट हम डाल रहे हैं ना उसमें सारा कूड़ा कचरा, अगर डाल रहे तो डस्टबिन ही है। मैं आपको इनवाइट करता हूं, सिर्फ 1 घंटा। सब लोग हैं यहाँ पे, 41 लोग मुझे सुन रहे हैं अभी। सिर्फ 1 घंटा बिना मोबाइल के अकेले खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई करके देखिए और पता चलेगा आपको कि आपकी छोटी आवाज क्या क्या बातें कर रही है आपसे, और आपकी पर्सनैलिटी आपको खुद आईने के सामने साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। अब समझो बैठ गए हम, चलो आज ट्राई कर लेते। बैठ गए हम 1 घंटा, क्या होगा, क्या क्या हो सकता है देखेंगे। 1 घंटा हम बैठ गए, अभी जस्ट बैठे हैं, मोबाइल को साइड में रखा,
आंखें बंद की, पहला जाप, ओ पहला जाप, तो मन में ख्याल आने चालू हो जाएंगे, धीरे 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 छोटी आवाज बात करेगी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 घंटा बैठना है ना, थोड़ा सा पानी पी लेता, पहला थॉट। फिर से बैठे थोड़ी देर, ओ अरे 1 घंटा बैठना है तो मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देता हूँ, मोबाइल चार्ज हो जाएगा तब तक। ये छोटी आवाज बात कर रही है अंदर, मोबाइल चार्ज करके आ गए। फिर से, ओ मच्छर बहुत हो गए यार घर में, मच्छर का कॉइल लाना पड़ेगा, मम्मी को बताना पड़ेगा। फिर से, ओ थोड़ी देर बाद हाथ में खुजली, फिर पैर में खुजली, फिर से बैठे थोड़ी देर, ओ इतना होने के बाद भी कान किधर है, मोबाइल के वाइब्रेशन के ऊपर ही है, किसी का कॉल तो नहीं आएगा, किसी का मैसेज तो नहीं आएगा। और समझो इतने सब सिचुएशन में वाइब्रेशन हो ही गया मोबाइल का तो बेचैनी बढ़ने लगेगी, ओम 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 बेचैनी बढ़ने लगेगी। अब जाओ कि तब जाओ मोबाइल के पास, हार्डली 10 मिनट दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट बैठोगे आप, और जब 10 मिनट खत्म हो जाएंगे उठ के सबसे पहले जाओगे मोबाइल के पास, और जब तक मैसेज को देख नहीं लेते तब तक जान में जान नहीं आएगी। ये फैक्ट है आज का। फेसबुक मीडिया में आपके बहुत दोस्त है, स्क्रीन भरी पड़ी हुई है मैसेजेस से लबालब लोट पोट, पर आपने खुद के साथ जो अटूट रिश्ता था उसको तोड़ दिया है, और आपके हाथ क्या आया, डर, गुस्सा, अकेलापन। मोबाइल ने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी है, ऐसे एक्सपीरियंस है हमारे पास। आप 1 घंटा खुद के साथ अगर स्पेंड नहीं कर सकते, मतलब आप आपकी खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अगर आप खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं करते तो लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग मेरी कंपनी को एंजॉय करें? सोचिए इस बात। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। सोचिए वो कितना पतन कर रहे हैं अपने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का, और कितना कूड़ा डाल रहे हैं उनके दिमाग के अंदर, कितना कचरा फैला के रखा हुआ है हमने। ये तो सिर्फ मोबाइल की बात कही मैंने, हम आज देख रहे हैं कि कितने सारे कचरा हम हमारे डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये तो सिर्फ मोबाइल की बात कही मैंने, और छोटी आवाज की बात की। ऐसे भी लोग हैं, सुनो ध्यान से सब लोग, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10-10 सालों से किसी व्यक्ति के प्रति जहर पकड़ के रखा हुआ है, और बात करने के लिए तैयार नहीं। और कारण क्या था? कारण सुनिए, बहुत मजेदार है। क्या है सिचुएशन? 10-10 सालों से जहर पकड़ के रखा हुआ है और बात भी नहीं करते, और कारण था कि शादी में साड़ी नहीं ली, ये कारण था। छोटी आवाज आज भी चीख चीख के बोलती है कि ये ही वो इंसान है जिसने मुझे साड़ी नहीं ली थी। सबको दी, मुझे नहीं दी। मैं इतने दूर से शादी में आई थी, मेरा मान सम्मान नहीं रखा। 10 साल बाद भी जहर पकड़ के रखा हुआ है। ये चीजें डालने वाले हैं हम हमारे ब्रेन में। भाई भाई आज भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते सालों से, ऐसे भी एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि बंटवारे में छोटे भाई को 2 हाथ जमीन ज्यादा चली गई। अब 2 अलग अलग घर है, इसके बच्चे उधर नहीं जाते, उसके बच्चे इधर नहीं आते, और कारण क्या? 2 हाथ जमीन। आर वी रियली सीरियस अबाउट इट? क्या आपका ब्रेन सच में इन छोटी छोटी बातों को पालन करने के लिए बना हुआ है क्या? सोचिए जरा। क्या हम हमारे दिमाग में कूड़ा नहीं डाल रहे हैं क्या? हमारे आसपास हम देखते हैं, हम सब इसी समाज का हिस्सा है दोस्तों। मैं, आप, हम सब इसी समाज का हिस्सा है। हम देखते हैं लोगों से ये सारी चीजें होती है, हमसे भी ये सारी चीजें होती है, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है।
और ये छोटी आवाज हमें आगे जाने से रोक रही है। बट हम आज से अवेयर है, जागरूक है कि ये छोटी आवाज के साथ नहीं जाना। मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने एक विवेकानंद जी का कोट लगाया हुआ था। विवेकानंद जी कहते हैं कि आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें आप एंगर, गुस्सा, द्वेष, जेलसी, डर, ये सारी भावनाएं रखो संभाल के। तो फिर ये क्या है? ये एक पवित्र जगह है दोस्तों, पवित्र जगह है जिसमें आत्मीयता को रखा जाए, आनंद को रखा जाए, प्यार को रखा जाए, प्यार भरे लम्हों को रखा जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम थकते क्यों है? फिजिकली थकना और मेंटली थकना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो हम थकते क्यों है? कभी आपने ये सवाल पूछा है खुद? आप बोलेंगे कैसा सवाल है साहब? हम सबको पता है कि हम फिजिकल काम करते हैं तो थक जाते हैं, राइट? यही सबका जवाब होगा। कभी आपने महसूस किया है कि आप काम ना करो फिर भी थकावट महसूस होती है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि दिमाग में ये जो चिक 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 चालू है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं हमारे पूरे दिन में, और डालते किधर है? डस्टबिन में। हम सोशल मीडिया पर हर एक चीज देखते हैं और डालते किधर है? डस्टबिन में। हर एक से मेरा मतलब यह है कि जो जरूरी है वो भी डालते, जो जरूरी नहीं है वो भी डालते। कितने लोगों से हम दिन में बात करते हैं जो हमारे परिचय के हैं और जो हमारे परिचय के नहीं हैं। अच्छा भी सुनते हैं वो भी डालते हैं, बुरा सुनते वो भी डालते हैं। न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर पे अच्छी खबर बुरी खबर दोनों डालते हैं। अब देखिए क्या हो गया, इधर कितना सारा जमा हो गया, और यही आपको थका रहा है। आपकी छोटी आवाज ने दिन भर में आपकी पावर को खींच लिया है। आपको ऐसे भारी भारी नहीं लगता क्या? कभी बहुत टेंशन ऐसे लगता है कि यार क्या इतना भारी भारी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे भारी भारी लगता तो मैं हेयर कटिंग करके आ जाता हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। भारी भारी मतलब दिमाग के अंदर ये भारी भारी क्या है? यही है सब जो हमने भर के रखा है। कितनी सारी बैगेजेस भरी पड़ी है दिमाग के अंदर और सब कचरा है। काम का मैं बताऊं, काम की बहुत कम चीजें हमारे दिमाग में, बट ज्यादातर आपको कचरा ही मिलेगा। हमको जब घर में कचरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको रहने का मन करता है क्या? हमारे घर में जब कचरा फैला हुआ रहता है, रेस्टलेस फील होता है, तुरंत साफ कर लेते हैं। पर ये जो दिमाग में सालों से कचरा भरा हुआ है, भर रहे हैं, फैला हुआ है और सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है दिमाग के अंदर, उसको हम कभी साफ करने के बारे में नहीं सोचते दोस्तों। और दोस्तों कचरा ज्यादा दिन तक पड़ा रहा तो सड़ता भी है। जी हाँ। अब आप पे निर्भर करता है कि आप आपके दिमाग में क्या डालना चाहोगे। दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, सवाल सिर्फ इतना है कि आपको क्या चाहिए। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक, मैं तो बोलता हूं सुबह उठने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे आपका दिन सुनिश्चित होता है। इससे ही दिन सुनिश्चित होता है। हम थोड़ी देर में क्लोज करेंगे। मैं गौर गोपाल दास जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज मैं देना चाहता हूं आपको। तो गौर गोपाल जी दास जी जो है वो बोलते हैं कि आपके माइंड में हमेशा 2 सेक्शन बना के रखिए। 2 सेक्शन। पहला जो सेक्शन है वो रहेगा एक ऐसा सेक्शन, आपके हाथ में क्या है, राइट? आपके हाथ में क्या है, सिचुएशंस की बात कर रहे हैं हम, आपके हाथ में क्या है, ये एक सेक्शन है। आपके कंट्रोल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेक्शन है। और दूसरा एक सेक्शन ऐसा है कि आपके हाथ में क्या नहीं है। ओके, 2 सेक्शन है। अब आपके हाथ में जो चीजें हैं उसका टेंशन और प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि तभी जाके तो सॉल्यूशन मिलेगा। जो आपके हाथ में है उसके ऊपर ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है।
पर जो आपके हाथ में नहीं है, उसका प्रेशर, उसका टेंशन लेने से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने वाली है, आपका आनंद खराब होने वाला है, आपकी हेल्थ खराब होने वाली है। अब आप, सबसे पहले तो हमारे अंदर ऐसे दो सेक्शन ही नहीं है। और देखिए, जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कैसे पॉसिबल है? जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसको कैसे बदल सकते हैं हम? उसको बदलना मतलब एक दीवार है बड़ी सी, उसके आगे जाके सर पटकना हो गया। अब दीवार टूटेगी नहीं क्योंकि वो बदलने वाली है नहीं। क्या फूटेगा? सर फूटेगा। जीवन में ऐसी बहुत सारी दीवारें खड़ी है हमारे जीवन में दोस्तों, पर हम सर पटकते जा रहे और खुद का ही सर जो है उसको चोट पहुंचा रहे हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। तो ये एक सेक्शन है जिसको बदलने की कोशिश ना करें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसे बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, जो हमारे हाथ में नहीं ना, उसको मन से निकाल दीजिए, फेंक दीजिए उसको। और जो चीजें हमारे हाथ में है उसे बदलने के लिए मन का पूरा फोकस लगा दीजिए। 80-20 रूल बोलते हैं उसको।